नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को अगर देखें तो हम लोगों ने बात किया था। मैं शुरुआत ही एक नहीं दो इमेज के साथ शुरू करना चाहूँगा ताकि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो और आप लोगों को और ज़्यादा चार्ट के ऊपर क्या हो, क्लैरिटी निकल के आए। दोस्तों, ये है अपना पहला स्क्रीनशॉट। कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने बात किया था कि हम 26,100 के लेवल से लगातार क्या कर रहे हैं, सेलिंग करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, हमें आज की डेट में यानी आज 3 नवंबर की डेट में हमें कुछ इस तरीके का कैंडल मार्केट में देखने को मिल सकता है। इस तरीके का कैंडल मतलब कि जिसको हम लोग एक पॉज कैंडल के तरीके से जानते हैं कि भाई ये मार्केट में क्या कर सकता है, एक रुकावट का काम कर सकता है। होता क्या है, जब लगातार जब मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है किसी रेजिस्टेंस से किसी सपोर्ट तक, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ पे रुकता है। मतलब जैसे हम लोग ना गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते ये जैसे सामने चौराहा पड़ा, ठीक है, अब चौराहे में इधर से भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर इसी रास्ते से तुम आ ही रहे। अब ये नहीं होता कि बिल्कुल एकदम फुल स्पीड में इसको क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है भाई, रुकते हैं, थोड़ा देखते समझते हैं कि भाई इधर जाना है, इधर जाना है, क्या करना है, उस तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो यही एक वो जगह है जहाँ पे मार्केट में लोगों को रुकना पड़ता है। हम लोग ने बात किया था कि सेशन अच्छा खासा वोलेटाइल होगा, ऊपर नीचे हमें सिनेरियो देखने को मिलेंगे, ये सारी बातें की गई थी। चलिए सीधे चलते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट की तरफ, और ये है अपना दूसरा स्क्रीनशॉट यानी 1 घंटे के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग ने बात किया था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है किसी भी तरीके की, तो तुरंत हमें क्या करना है, सेलिंग को अवॉइड करना है, सेलिंग को रोक देना है, क्योंकि ये हमारा पिछला एक सपोर्ट जैसा नॉर्मल सा एक लेवल है जहाँ से मार्केट सभी लोगों को क्या कर सकता है, सभी लोगों को ट्रैप कर सकता है, सभी लोगों को ट्रैप करेगा। और फिर वापस ये जो ऊपर से दो यहाँ पे ये टिक बने हुए थे पिछले वाले वीडियो में कि यहाँ पे जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ तक, मतलब हमारे जो पुरानी जो ट्रेंड जोन आ रही है ऊपर से, वहाँ तक हमें जाने का मार्केट मौका दे सकता है। ये चलते देखते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से आज मार्केट ने हम लोगों को मार्केट को डील करने दिया। ये डेली चार्ट है हम लोगों के सामने। मार्केट ने बिल्कुल यहीं पे इसी जगह पे क्या किया, एक पॉज कैंडल यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए दिया है। और अगर इसी चीज़ को अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे कन्वर्ट कर दें तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कि यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, जो ये वाला लेवल था, ये ठीक है 25,700, हम लोगों ने कहा था अगर 25,700 टूटेगा तो हम यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सेल नहीं करना है। और हमारे पास ऊपर से क्या है, अभी मैंने ड्राइंग को ऑफ कर रखा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, हम वहाँ तक, यहाँ इस चीज़ को सपोर्ट लेके क्या कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इतनी बात हो गई कि भाई मार्केट में किस तरीके से सोचा जाता है। मार्केट में हर वक्त जो है, जैसे होता क्या ना कि यहाँ से आप सेल कर रहे हो, कॉल साइड का ओवाई क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। मार्केट ने और गैप डाउन दिया, खुलते क्या हुआ, एक बढ़िया सा आपको एक गैप डाउन सिनेरियो दिया, उससे क्या हुआ, ओवाई और ज़्यादा बढ़ गया। अब लोगों को लगा कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, सीधे क्रैश कर जाएगा। देखिए मार्केट में क्रैश में एक रिटेलर पार्टिसिपेट कर सकता है तुरंत के तुरंत, बात को थोड़ा समझिएगा। रिटेलर कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जो बड़े एचएनआईज होते हैं, जो बड़ा फंड लगाते हैं मार्केट में, वो कहीं पे भी मार्केट में एंट्री नहीं करते। वो इस वजह से नहीं करते दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमें हमारे 1,000 रुपए की फिक्र है, एक रिटेलर को उसको अपने 1,000 रुपए की फिक्र है, उसी तरीके से एक एचएनआई को अपने लाखों करोड़ों रुपए की फिक्र है। ठीक है ना, तो ये एक रिलेशन है, इसको इस तरीके से समझिए। सबको अपना पैसा प्यारा है, सबको। ये भी ऐसे ही आंख मूंद के कहीं पे भी एंट्री करने से डरते हैं। ये ढूंढेंगे वो जगह जहां पे इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठ रहा हो, जहां कहीं पे इनको मार्केट में छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा हो। जब तक ये सारे सिनेरियो से सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, ये जल्दी मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो इतनी बात होगी कि मार्केट को किस तरीके से हमें डील करना था। और दूसरी चीज़ हम लोग अब यहाँ पे चलेंगे सीधे डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है? डेली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा हमें पॉज कैंडल देखने को मिला, लेकिन आज की जो मेन स्टोरी है ना, वो कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे नहीं छुपी हुई है। वो आज की डेट में छोटे टाइम फ्रेम पे छुपी हुई है, लेकिन फिर भी डेली चार्ट को एक बार रीड कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास, मैं एक काम करता हूँ, ड्राइंग को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये ड्राइंग्स को ऑन कर लिया है। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब आप देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह पे ये पूरा जोन हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। यानी यहाँ से तुरंत के तुरंत सेलिंग करना एक अच्छी आदत भी नहीं है और अच्छा तरीका भी नहीं है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमारे पास ये सिनेरियो है। सिनेरियो मतलब कि इस कैंडल का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अब ये पर्टिकुलर हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ क्या होगा, जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड जोन आ रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक झलक आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो भी आपने मतलब इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती, इसलिए गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस हिस्से को देख रहे हैं, ये हिस्सा, और साथ में ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को एक हाफ पैटर्न की तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा, बुक में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन भविष्य में जाके किसी न किसी प्रकार का पैटर्न ज़रूर बनाएगा। अगर हम लोग सही हुए तो, गलत हुए तब तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि अब मार्केट में ये जो दो लेवल हम लोग को मिलके आए हैं, वो कौन सा लेवल है? पहला लेवल है एक तो ये 25,700 वाला, और नीचे की तरफ एक लेवल है 25,650। ये जो एक जोन निकल के आ रहा है 25,700 और 25,650, ये पर्टिकुलर जो 50 पॉइंट का जोन है, ये वाला, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता, हम फिर से सेलिंग की तरफ नहीं बैठे। मतलब हम सेलिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हम यहाँ पे सेलिंग को पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, मतलब ये सिर्फ बड़े फ्रेम का आइडिया है। छोटे फ्रेम पे चीज़ें थोड़ी बहुत ट्विस्ट खाएंगी। ट्विस्ट मतलब अपना BRC आ जाएगा और भी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, उस तरफ चलते हैं और सीधे 1 घंटे के फ्रेम पे चलते हैं। 1 घंटे के फ्रेम पे अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह पे क्या है, इस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास ये है एक ट्रेंड लाइन जैसा। ये चीज़ मतलब मैं आपको बताऊं तो 30 मिनट के चार्ट पे या तो 15 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगी, अच्छे से समझ में आएगी। हम लोग क्या काम करेंगे कि अभी हम लोग इसके बाद तुरंत 15 मिनट के चार्ट पे भी इस चीज़ को क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना समझिए कि हम करते करते क्या हुआ कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने ट्रेंड जोन तक, जो हमारे लिए यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। और अभी हम लोगों ने बड़े फ्रेम पे क्या बात की कि जब तक मार्केट 25,650 और 25,700 का ये जो पूरा एक जोन है, ये जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता, हम क्या करेंगे कि हम सेलिंग साइड मार्केट में नहीं बैठेंगे। हम हमेशा कैसे रहेंगे, एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे रहेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना, ये जो यहाँ से मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, हो सकता है मैं एक काम करता हूँ, सीधे इसे 15 मिनट के चार्ट पे ही शिफ्ट कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी और ज़्यादा आपको बढ़ जाए। ठीक है, आपकी क्लैरिटी क्या हो, थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाए। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए, इस हिस्से को मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन बना दे रहा हूँ, जोन नहीं बनाता हूँ अभी। मैं यहाँ पे इसे ऐसे बना देता हूँ इस तरीके से कि
हम लोगों को कल की डेट में मार्केट में देखने को क्या मिल सकता है? हो सकता है मार्केट यहाँ पे आज सबको धीरे धीरे करके क्या हो गया, कॉन्फिडेंस में लिया हो कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ धीरे धीरे चलना चालू कर रहे हैं और स्टार्टिंग में ही मतलब खुलते ही मार्केट क्या करे, एक गैप डाउन ओपनिंग दे दे, है ना, एक गैप डाउन ओपनिंग दे दे। कहाँ पे हो सकता है? इस किसी लेवल पे, यानी 25,700 या तकरीबन 25,650 के आसपास कहीं पे एक खुलते ही एक गैप डाउन ओपनिंग दे दे। उससे क्या होगा, जितने भी लोग आज अपनी पोजीशन को होल्ड करके गए होंगे वो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे ही वो ट्रैप होंगे, नीचे की तरफ का कोई फॉर्मेशन देखेंगे, हो सकता है अपनी इस पोजीशन को, जो ये ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, इस पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ पे एक नई पोजीशन बनाने की कोशिश करें। किधर की? नीचे की तरफ की। और उसके बाद फिर से उन्हें मार्केट दोबारा यहाँ पे ट्रैप करके क्या कर सकता है, फिर से यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ चलने की तैयारी कर सकता है। एज अ डिस्क्लेमर बता दूं कि ये सिर्फ एक सिनेरियो है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा स्क्रीन पे होगा या नहीं होगा ये बिल्कुल भी मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये सिर्फ एक सिनेरियो है जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज की मार्केट ऐसी है कि बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स पे क्लैरिटी कम है। क्लैरिटी थोड़ी सी क्या है ना, मतलब पूरी पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रही है। उल्टा छोटे फ्रेम पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ से सिंपल दो चीज़ याद रखनी है कि जब तक मार्केट इस पूरे हिस्से को ब्रेक नहीं करता, हमें सेल नहीं करना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और यहाँ पे मार्केट यहाँ से फिर से जब ऊपर की तरफ निकलना चालू करेगा, जैसे आज की डेट में हम लोग ने बात किया था कि गैप डाउन अगर होगा तो हम यहाँ से बाइंग साइड को प्रेफरेंस देंगे, तो फिर यहाँ से हम फिर से एक बाइंग साइड को प्रेफरेंस देंगे जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा। और अगर मैं एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ, चार्ट को एडजस्ट करता हूँ, हाँ अब आप देखिएगा, जब भी मार्केट, बात को समझिएगा, जब भी मार्केट क्या करेगा, यहाँ से या कहीं से भी जब ऊपर की तरफ चलना चालू करेगा और इस ट्रेंड जोन को ब्रेक करेगा, देखिए 1 2 3 अटेम्प्ट यहाँ पे तकरीबन, मतलब इसको आप चाहे ना भी मानो फिर भी 2 अटेम्प्ट यहाँ पे मार्केट ने करने की कोशिश की है कि इस ट्रेंड जोन को ब्रेक करने की। मार्केट इस चीज़ को रीटेस्ट करेगा, अगर ब्रेक करता है तो किसी न किसी बहाने रीटेस्ट कर सकता है और उसके बाद फिर से हमें ऊपर की तरफ का कोई मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन इधर की जो स्टोरी है ना, वो भी अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। उसकी क्लैरिटी तब बढ़ेगी जब हमें कल की मार्केट हम निकाल लेंगे, या यूं समझें कि अच्छा पहले ही बता दूं कि वेडनेसडे को मार्केट में छुट्टी है, ठीक है, वेडनेसडे को मार्केट में छुट्टी है और कल हमारे यहाँ क्या है, एक्सपायरी है। तो अब हम लोग की कल एक्सपायरी के बाद हम लोग की मार्केट ओपन होगी थर्सडे को, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। प्रीमियम डिके ऐसे में जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स में लोग एंट्री करेंगे उसमें भी प्रीमियम डिके थोड़ा सा तेज़ी से देखने को मिल सकता है। आती है ऐसी कई कंडीशंस आती हैं जब मार्केट ये पूरा जोन एक स्ट्रगलिंग फेस में फंसता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको मार्केट क्लियर नहीं हो, मैंने पहले भी बता रखा है मार्केट वो कौन सी जगह होंगी जहाँ पे मार्केट क्लियर नहीं होंगी, तो मैंने ये मार्क कर दिया। ऐसी जगहों पे फंसना कोई कठिन चीज़ नहीं है, ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है। अब बस ऐसी जगहों पे एक काम करिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। ऐसी जगहों पे कभी भी पोजीशन को होल्ड करके मत ले जाइए, कभी भी पोजीशन को होल्ड मत करिए। आपको पोजीशन होल्ड करनी है तो आप हमेशा रैली में होल्ड करने की कोशिश किया करिए। कभी जहाँ पे मार्केट कोई डिसीजन, जैसे ना अभी हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़ा ना चौराहे वाला, कि भाई वहाँ पे अपनी पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड मत करा करिए। तो अभी कुछ ऐसा ही है कि मार्केट हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ इस तरीके से फिर से ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे, तो उस वक्त जैसी सिचुएशन होगी उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। दोस्तों सिर्फ इतना ही एनालिसिस है, कोई बहुत कुछ नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए। आज मार्केट में जो था वो मैंने शुरुआत में ही कर दिया और कल जो होना हो सकता है, मतलब जो हो सकता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया।
आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।